हम लोग सांसद नहीं चुने हैं, डायरेक्ट सीएम और पीएम को चुन लिए हैं। अरे पूरे राज्य में जाके ही प्रचार करते हैं, अपना पूर्णिया का तो देखने को मिल नहीं रहा है। ये जो है उल्टा सीधा बकते हैं। अगर जो आयल बाल करेगा तो उसको जो है तीर से छल्ली कर देगा, वो प्रशासन जवाबदेह होगा। यानी कि आपके जो सेना है उसको कोड बता दिया गया है। क्या आज आपके घर में केवाला है, दूसरा का कब्जा है। आज आपके घर में जो है रसीद कटा है तो दूसरे के नाम से जमाबंदी खुल गया, ये कौन खोलता है? एगो हम ही है जो खुलकर किसी का भी विरोध करता हो, चाहे सलाम पूर्णिया हो, प्रणाम पूर्णिया हो, चाहे जोहार पूर्णिया हो। ए मंत्री जी जांच करवाइएगा, ए राजस्व भूमि मंत्री जांच करवाओगे, सब कागज उजागर कर देंगे। गरीबों का कागज गलत, तोरा मुहर मार के बाप का माल है क्या? हरामखोर दिलीप जायसवाल पूर्णिया में अशोक ठाकुर का सुनवाई किया। आपको डर वर लगता है? आप सीएम को भी एक बार गाली दिए थे। हाँ, हरामखोर रहेगा तो क्या बोलेंगे। हाँ। रात में आप प्रवेश कीजिएगा तो आप एसपी ही क्यों न हो, आपको तीर भोंक दिया जाएगा, तीर से छल्ली कर दिया, ये मेरा ऑर्डर है। आप शुरू से अभी तक दावा करते आए हैं कि पूरे बिहार का जमीन मेरा है, तो अभी तक कहाँ कहाँ आपका कब्जा हो चुका है? जब डीएम ही जमीन चोर है, जमीन बेईमानी करता और माफियाओं के साथ मिला हो, तो इन सब गरीब गुरबा को न्याय कौन करेगा? आज देख लीजिए कि हमारे पप्पू यादव जी को भी जो है वोट किए। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरी हत्या ही हो सकती है। इस वक्त मैं वही अशोक ठाकुर के पास हूँ जो पूरे बिहार का ज़मीन, यानी कि 4 जिला का पहले तो बताया, उसके बाद पूरे बिहार का ज़मीन का मालिक खुद को अपने आप को बताते हैं। लेकिन आज जो इसके पीछे जो ये तमाम जनता का भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि आज पूर्णिया में तेजस्वी यादव जी भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये सारा जनता उनके पास नहीं जाके आपके पास आ गया, ऐसा क्या है? अब वो तो जनता ही जवाब देंगे, जो इनका सुनेंगे, जो इनका आंसू पोंछेंगे, जो इनके सुख दुख में रहेंगे, वही न उनके साथ में आएंगे ये लोग। तो इनका न्याय व्यवस्था के लिए लड़ते हैं। हाँ, हमेशा हम जान जोखिम में उठाते हैं, इनकी संपत्ति को बचाते हैं। इसकी जो काम उन लोगों को मिला था करना चाहिए, इनको नहीं मिला तब तो मेरे दरबार में आते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी का किसी न किसी प्रॉब्लम में, यानी कि जमीनी विवाद में सभी फंसे हुए हैं। जी जी जी, किसी को झूठा मुकदमा करके फंसा दिए हैं। हाँ। किसी को जो है माफिया लोग जो है केस करके ज़मीन हड़प लिए हैं। किसी का कागज़ है तो मोटेशन नहीं है, और जिसको मोटेशन है उसको हासिल नहीं है, जिसको लाल कार्ड है उसको कब्जा नहीं है, जिसका मैंने बहुत प्रकार का इसमें झमेला मेरे पास आता है। और संजोग देखिए कि ज़मीन संबंधी पुराना जानकारी हम मेरे पास है। मैं 1824 ईस्वी के अधिनियम से मैं ज़मीन का खोजबीन चालू किया था और मैं इसकी जानकारी रखता हूं। तो आज सरकार जो मान के चली जिस अधिनियम से अभी चला रहा है, तो उस अधिनियम को मिलान होनी चाहिए, जैसे कि आपकी बाप दादाओं की वंशावली होनी चाहिए। तो ज़मीनों का भी जो है कौन सर्वे में कैसे कटा, कौन सर्वे में कौन था, शुरू का सर्वे मिलाइएगा। जैसे हमारे बिहार में CS सर्वे हुए थे 1903 से 20 तक 19 तक, और आपको फिर RS सर्वे आज़ादी के बाद 54-55 से हुआ, फिर चकबंदी हुआ 72 से। टाउन सर्वे जो है फर्जी तरीका से जो है म्यूनसिपैलिटी यहाँ पूर्णिया में हो गया, जिसका आधार नहीं है। यानी कि जितना भी अभी तक में सर्वे हुआ है ज़मीनी से रिलेटेड सभी का जानकारी आपके पास है, यानी कि बिहार के कहीं से भी लोग आते हैं तो उसका अगर कोई प्रॉब्लम है ज़मीनी विवाद में, अगर वो फंसे हैं तो सारा जानकारी, सारा रिकॉर्ड आपके पास है। जी जी जी, इसका जो मेन चोर है, हाँ। इस विभाग का जो मेन जिसको शक्ति मिला है, जैसे जिला में, प्रखंड में मिला है अंचल अधिकारी को, क्षेत्र में मिला है आपको कर्मचारी को। कर्मचारी रिपोर्ट सबमिट करता है अंचल अधिकारी को, अंचल अधिकारी करते अपने बड़े पदाधिकारी। लेकिन इसका सबसे हेड मास्टर होता है डीएम, जिला का निबंधन का हेड होता है, उसी का आदेश निर्देश से होता है। जब डीएम ही जमीन चोर है, जमीन बेईमानी करता और माफियाओं के साथ मिला हो, तो इन सब गरीब गुरबा को न्याय कौन करेगा? आज देख लीजिए कि हमारे पप्पू यादव जी को भी जो है वोट किए। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरी हत्या ही हो सकती है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। कि आज पूर्णिया में जो सच बोला है, या तो उसका प्राण चला गया है, या तो फिर उसको बहुत बड़ा मुसीबत झेलना पड़ा है। तो मुझे मंजूर है। आप तो वर्षों से सच्चाई के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, तो आप पे अभी तक कितना प्रॉब्लम आया है? बहुत प्रॉब्लम आया है, इन लोगों का आशीर्वाद से बचे हुए हैं। कहीं जाते हैं तो ये लोग जो है साथ चलते हैं
कि ये लोग का कहना है कि आप कहीं जाइए तो हम लोग को सूचना दे दीजिए, आपको हम बचाएंगे, साथ में जाएंगे। यानी कि आपका जान का खतरा हमेशा बना हुआ है। जी 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 जी। आज देख लीजिए कि हमारे यहाँ पर हमने आदेश जारी किया है, इसलिए कि मैं तबकतोड़ भूमाफिया भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जिसमें हमको जान का खतरा, कई प्रकार का हमको धमकी भी दिया गया। आपको निर्देश भी दिए हैं हाँ। कि 6 बजे के बाद अगर इस इलाके में कोई भी आता तो 6 बजे के बाद आदिवासी कल्याण समिति संथाल टोला में वार्ड नंबर 41 अगर यदि आप प्रवेश करते हैं बिना मतलब का, अनभित आदमी जो संदिग्ध बुझाएगा उससे सवाल जवाब किया जाएगा। अगर जवाब नहीं दिया तो मेरा आदमी बंदी बना लेगा। हाँ, प्रशासन को तब बुलाया जाएगा, और नहीं अगर यदि आयल बल करेगा तो उसको जो है तीर से छल्ली कर देगा, वो प्रशासन जवाबदेह होगा। यानी कि आपके जो सेना है उसको कोड बता दिया गया है। दूसरी बात, अगर यदि पुलिस प्रशासन भी आएगा तो मेरा नंबर सर्वविदित है, हमसे संपर्क करें। दिन में आकर रात में आप प्रवेश कीजिएगा तो आप एसपी ही क्यों न हो, आपको तीर भोंक दिया जाएगा, तीर से छल्ली कर दिया, ये मेरा ऑर्डर है। बहुत बड़ा बात बोले, एसपी को तीर। हाँ, एसपी भी आएगा तो पूछ लीजिए क्या गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये तो अभी थोड़ा बाकी है ना, अभी झांकी अभी बाकी है, ये जान लीजिए। इतना आदमी है ना हमारे पास कि उसको भी, प्रशासन को भी सोचना होगा, क्योंकि गलत काम हम नहीं करते हैं, आपका गलत कार्य संस्कृति का विरोध करते हैं, जिससे हमारे ऊपर जो है आप लगे हुए हैं। और गुंडा मोबाली आपका रिश्तेदार है, डीएम का रिश्तेदार है माफिया लोग। चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन आप शुरू से अभी तक दावा करते आए हैं कि पूरे बिहार का जमीन मेरा है, तो अभी तक कहाँ कहाँ आपका कब्जा हो चुका है? सुनिए, हम शुरुआत किए जब हमारा कागजात का जो छानबीन है, आज पूर्णिया जिला जो है प्रमंडलीय का मेरे पास जो हम लिख के दिए हैं, पूरी बिहार तो छोड़िए, जब जांच होगा ना तो आपको 38 जिला का हिसाब किताब, क्या आपको उड़ीसा भी टनाएगा, झारखंड भी कटा है, तो उस तरह का मामला है। यानी कि अगर जांच होगा तो उड़ीसा और झारखंड भी आ जाएगा आपके जमीन में। जांच का विषय है ना, वो जांच का विषय है। मैं बिहार वासियों से पूछ रहा हूँ, क्या आपके यहाँ कागजात है? हाँ, अभी जो सर्वे चल रहा है, कितनी परेशानी हो रहा है, क्या कार्यपालिका इस तरह का पेपर दिया जाता है? क्या आज आपके घर में केवाला है, दूसरा का कब्जा है? आज आपके घर में जो है रसीद कटा है तो दूसरे के नाम से जमाबंदी खुल गया, ये कौन खोलता है? जिसको शक्ति दिए वही ना कर रहा है। ये देखा बोलने वाला नहीं है, गरीब गुरबा इसका जमाबंदी, सामंतवान आदमी ज़मीन हड़प लिया है। ये कौन है ज़मींदार? जब ज़मींदारी ख़त्म किए तो क्या अशोक ठाकुर का पूर्वज का ज़मींदारी ख़त्म कर दिए, बताइए? और ये सामंतवान आदमी का जो है ज़मींदारी चालू कर दिए। इसमें बिहार सरकार दोषी है। हमारा राजस्व विभाग में जितने भी मंत्री आए हैं सब का सब भ्रष्टाचारी चोर है, चाहे राम सूरत हो, चाहे आपका कोई नाम है इसका दिलीप जायसवाल हो, ये अभी संजय सरगनी आया है, यानी कि सब भ्रष्टाचार किया है। हाँ, इसका भी देख रहे हैं, इसका भी उजागर होगा। अगर ये काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं यही मानूंगा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल हरामखोर, वो जो कहें वो कह के जो है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को हरामखोर बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोले? मंत्री हैं, क्या को कहा आदिवासी को न्याय किया? पूर्णिया में लिखित दिए हैं, लिखित दिए हैं। अब और वो कहा था कि मेरा कुर्सी बेदाग रहेगा, हमारे पास एक शिकायत आएगा कार्रवाई करेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ, हरामखोर दिलीप जायसवाल पूर्णिया में अशोक ठाकुर का सुनवाई किया? आपको डर वर लगता है? आप सीएम को भी एक बार गाली दिए थे। हाँ, हरामखोर रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप तो मुख्य सचिव को गाली देंगे, अब यही बाकी रहा है। हाँ, अब जो है ये माई बहन योजना निकाल लेना सरकार, तो अब अशोक ठाकुर भी नहीं सुनिएगा तो माई बहन योजना गाली निकाल, माई बहन योजना तेजस्वी यादव। हाँ, तो हम निकालेंगे उसको। माई बहन लगा गाली देना होगा ना, क्योंकि आप मेरा माई बहन का इज्जत नहीं दे रहे हैं, माफियाओं का मन बढ़ा दिए हैं, तो फिर हम किसको करें? आपको हम बागडोर सौंपे हैं। जब हमारा ही इज्जत लूटा जाए, हमारा ही संपत्ति लूटा जाए, तो हरामखोर तोरा बैठ कर मोटा तनख्वाह उठाओगे और माफियाओं को मिलकर जो है जमीन हड़पोगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि माफियाओं का सफाया कर दिए हैं। अब तो कहाँ सफाया कर दिए हैं? अब देखिए ना, कौन सी नाम है इसका, सम्राट चौधरी। हमको क्या बोलेंगे? लोग का मैंने इतना नेचर गंदा है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। वो बोले थे ना कि माफिया खबरदार, तो हमको बताओ कि उप मुख्यमंत्री बने हो, क्या वो पर कार्रवाई कर दिए हो? कि माफिया से हाथ मिला लिए हो कि 2025 में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? माल दो, अगर नहीं लिए हो तो आओ, आओ पूर्णिया आओ, जिसको भी आना है आओ। बड़े बड़े सीबीआई जांच एजेंसी हमारा सब ऑर्डर है, सिर्फ तोरा में कमी है क्योंकि तू बिहार सरकार चोर है। बिहार सरकार चोर है? हाँ, एकदम चोर है। अगर तू सही होता तो अशोक ठाकुर का गट्टा धरता है,
आपके पास क्या प्रूफ है? हमारे पास जो प्रूफ है ना, दादा दादा न होता है, अब बेटा बेटा आप दादा हैं बिहार सरकार? हाँ दादा है, हाँ। देख लीजिए, उल्टा लीजिए, नहीं होंगे तब ना है। मतलब आप पे कोई कार्रवाई वही कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी बोल मालिक है तो कार्रवाई क्यों होगा? हाँ। आप बताइए, इससे पहले कार्रवाई भी- किस पर होता है? मैनेजर पर होता है, मैनेजर है डीएम। इससे पहले भी आपका गाली वाला वीडियो वायरल हुआ है, मुख्यमंत्री को मैं गाली अभी भी बोल रहा हूँ, पूर्णिया डीएम हरामखोर है, नगर निगम हरामखोर है, जनप्रतिनिधि हरामखोर है, ये मेयर प्रति मेयर ये सब हरामखोर है। सबके पास खाए के उपाय नहीं था, हमसे खोलवाइए ना, आइए ना, जांच तो करिए ना। ये लोग के पास कहाँ से इतना संपत्ति है, सब उजागर कर देंगे। ये सब का सब हरामखोर यानी है, आपके अगर गरीबों का माल खाया आपकी है। अगर बात माने तो पूर्णिया में माफियाओं का कब्जा है। हाँ, माफियाओं का कब्जा है, और एगो हम ही है जो खुलकर किसी का भी विरोध करता हूँ, चाहे वो सलाम पूर्णिया हो, प्रणाम पूर्णिया हो, चाहे जोहार पूर्णिया हो, चाहे कोई भी हो, हम उसका खिलाफ अच्छा, पप्पू यादव का भी विरोध करते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? क्या है वो? क्या है पप्पू यादव का अरे क्या- जनप्रतिनिधि है, वोट दिया हूँ। हाँ। हम तो क्या बोले, हम लोग का तो क्या बोलने का लायक नहीं है। हम लोग सांसद नहीं चुने हैं, डायरेक्ट सीएम और पीएम को चुन लिए कहाँ है? हैं। अरे पूरे राज्य में जाके ही प्रचार करता है, अपना पूर्णिया का तो देखने को मिल नहीं रहा है। ये जो है उल्टा सीधा बकते हैं। मतलब आपके हिसाब से इसे पूर्णिया संभाल नहीं रहा है, पूरा बिहार घूमता है। मैं जमीन संबंधी मुद्दा उठाया 9 साल से कर रहा हाँ। हूँ, लिखा पढ़ी सारा चीज, मेरा बेस मजबूत है। 9 सालों से कर रहे हैं। जी हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्याल दाखिल किया हूँ, हाई कोर्ट को भी, मैं हाई कोर्ट को जस्टिस को भी मैं बोल रहा हूँ कि देखिए अखबार में क्या आया है कि जज के यहाँ भारी मात्रा में रुपया मिला है। तो आप बताइए, एक जज के चलते आप संदेह के घेरे में सब आ गए हैं। आप जांच करवा लीजिए, जज साहब जांच करवाइएगा अपना संपत्ति। चलो चल, ए मंत्री जी जांच करवाइएगा, ए राजस्व भूमि मंत्री जांच करवाओगे, सब कागज उजागर कर देंगे। गरीबों का कागज गलत, तोरा मुहर मार के बाप का माल है क्या?